नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज शोगामा की आवाज। मुजफ्फरनगर गांधीनगर स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय पर पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भाजपा अपने संकल्पों को पूरा करती है। धारा 370 हटाई और राम मंदिर बनवाया, यह दोनों हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा थे। उन्होंने केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। किसानों का भुगतान किया जा रहा है, कानून व्यवस्था अच्छी है, प्रदेश में दंगे नहीं होते। भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में शाही ने कहा कि इस समय पूरे प्रदेश में भाजपा ने सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान चलाया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांगे गए हैं। यूपी में 160 एलईडी और सुझाव पेटिका हर विधानसभा में भेजी जा रही है। जनता के सुझाव के बाद ही भाजपा अपना संकल्प पत्र बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकसित भारत और मोदी गारंटी अभियान के भीतर मैं यहाँ पर आया हूँ और इसके भीतर जनता सीएए को हमने लागू कर दिया है। बीजेपी ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। अब किसान आंदोलन नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, शरद शर्मा, अंचित मित्तल, पुरुषोत्तम गौतम आदि रहे। घोषणा का हिस्सा ही रह जाते थे, जमीन पर नहीं उतरते थे। मोदी जी ने यह कहा कि जो संकल्प होगा हमारी गारंटी है कि हम उसको पूरा करेंगे और इस नाते भारतीय जनता पार्टी की ने जो संकल्प पत्र बनाया, मोदी जी ने उसको गारंटी देकर के उसको पूरा किया। धारा 370 खत्म किया, सीएए लागू किया, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया और साथ साथ में गरीब कल्याण की योजनाओं को चलाया। उन्होंने कहा किसी को हम भूखा नहीं रहने देंगे। 80 करोड़ लोगों का वो पेट भर रहे हैं। उन्होंने कहा हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे। 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों के यहाँ शौचालय बना करके गरीब लोगों को वो सुविधा, इज्जत घर उन्होंने प्रदान किया। मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम कैसे उसके बाद मुजफ्फरनगर के भीतर आज मैं आकर के सबसे पहले शुक्र ताल का दर्शन किया हूँ, जहाँ पर महाभारत काल के दरमियान राजा परीक्षित ने वहाँ जो है वो भागवत कथा सुखदेव जी महाराज से सुनी थी वट वृक्ष के नीचे। वह हमारे एक सांस्कृतिक और धार्मिक हमारी धरोहर सनातन धर्म का, और इसलिए मैं सबसे पहले वहीं जाकर के दर्शन किया। उसके पश्चात मैं सैनी समाज के कार्यक्रम में गया था। फिर किसानों के कार्यक्रमों में जाकर के मोदी जी की सरकार ने अपने गारंटी के तहत किसानों को कैसे पीएम किसान सम्मान निधि दिया है, कैसे उनको कम दामों पर कृषि यंत्रों को सुलभ करा रही है, भी उनको प्रमाणित और उन्नतशील बीज देकर के उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रही है। ये सब कुछ मोदी जी ने किसानों की आय को 2 गुना किए जाने का जो गारंटी लिया था उसको पूरा किया। उसके लिए जो कार्यक्रम चलाए हैं वो किसानों के बीच हमने उनको रखा है। उसके बाद उद्यमियों के बीच में गया था, तो उद्यमियों के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए। आज हमारा देश दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था से आज 4थी अर्थव्यवस्था पर आया है। हमने उस ब्रिटेन को पीछे कर दिया है जिसने हमको 200 से 250 साल तक गुलाम बना करके रखा। आज उससे आगे हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है और मोदी जी ने यह गारंटी दिया है कि तीसरे कार्यकाल में हम भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में ला करके खड़ा करेंगे। तो उस गारंटी से उद्यमियों को उनको जानकारी देना और उनका समर्थन, आशीर्वाद और उनका सुझाव प्राप्त करना, यह उस उद्देश्य रहा है। अभी आपके बीच में प्रेस वार्ता में हूँ, इसके बाद शिक्षकों का कार्यक्रम है उसमें रहूंगा, उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। आपने 2013 के दंगे का जिक्र किया है, उसके बारे में बताइए। हाँ, मैं जब यहाँ आया था 2013 में आया था, उस समय इसलिए आया था कि यहाँ पर लगभग 45 दिन से कर्फ्यू था और पुलिस छावनी बनी हुई थी। किसी अन्य जिले के किसी को भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी और इसलिए मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल से, बाइक से मैं यहाँ पर आया था पुलिस छावनी को पार करते हुए। और जो प्रभावित लोग थे जिनका अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार ने धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया था, जिनको जेल भेजे थे, उनके परिवारजनों से मिला था और उनसे जेल में भी जाकर के मिला था और उनको आश्वस्त किया था कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है और सरकार का उत्पीड़न नहीं होने देगी, और उसको हम लोगों ने थामने की कोशिश यहाँ पर की थी। उस दृष्टि से मैं आया था और मुझे आज ये लगता है कि वह एक ऐसा माहौल था 2012 से 17 के बीच का कि जब प्रदेश दंगों से ग्रस्त था, आतंकवाद की घटनाओं से ग्रस्त था। आज मोदी जी और योगी जी की सरकार ने आतंकवाद से देश को मुक्त किया है, देश के लोगों को सुरक्षा दिया है, आम आदमी का भरोसा बढ़ाया है और सरकार के कार्यक्रमों को ज़मीन पर उतारा है, जिससे उत्तर प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। और हम लोगों ने पहली बार उत्तर प्रदेश के भीतर 7 लाख
25,000 करोड़ रुपये से ऊपर का बजट रखा है। जब हम आए थे 2017 में तो 2.25 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था थी। आज वो भारी मजबूत हुई है और उसके पीछे हमारी बेहतर कानून व्यवस्था, योगी सरकार की उपलब्धियां और भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी जी ने गारंटी दी थी आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी, उस सुरक्षा की गारंटी को भी पूरा करने का काम किया। धन्यवाद। तो लगातार अभी बंगाल में किस तरीके से धार्मिक स्तर से उत्पीड़न हुआ है और उसमें जो है माननीय हाई कोर्ट को इंटरवीन करनी पड़ी है, ये बात भूल गए हैं कि किस तरीके से जानबूझ करके वहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं। जो उन लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में आज़ादी के बाद अपना घर छोड़ करके और वहाँ पर धार्मिक आधार पर उत्पीड़न और प्रताड़ना की वजह से भारत आना पड़ा है, जो 2014 31 दिसंबर के पहले आए, उनको नागरिकता का एक उनको भी सम्मान प्राप्त हो सके और उनको जीवन में सुविधाएं मिल सके, इसलिए मोदी जी की सरकार ने फैसला किया है। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इस गारंटी को पूरा किया।